जरा ये देखिए, ये वाला जो इलाका आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेपाल आ गया और ये चीन आ गया और ये भारत के बाकी जो 7 सिस्टर्स है ना, ये वो वाला इलाका है, ठीक है। तो ये है वो चिकन नेक। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर की। 22 किलोमीटर की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो कितने की है? ये है 200 किलोमीटर। और ये है वो तीस्ता नदी, देख रहे हो आप, यहां से होते हुए जो आ रही है। अब यहां कहीं वो इलाका है जहां पर चीन को कहा है कि भाई हमारे तीस्ता नदी में बड़ा गादा और बड़ी मिट्टी और वो सब जो है आ रहा है, तो आप इधर आकर, मतलब चीन इधर आए और यहां पर इस नदी को ठीक ठाक करे, अपने कंट्रोल में ले ले। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा भी आता है, किशनगंज का इलाका है, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का इलाका है, ठीक है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाता है तो भारत के बाकी हिस्सों का जो कनेक्शन है 8 सिस्टर्स वो टूट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से कटने का सीधा सीधा खतरा बढ़ जाता है। अब इसी चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल करीब से होकर ये तीस्ता नदी जाती है, ठीक है। इसको जरा क्लियर करना है, क्लीन करें। ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये है तीस्ता नदी, दिखाई दे रही है ना, ये तीस्ता नदी है। अब ये जो तीस्ता नदी है, थोड़ा सा पेन का वो बढ़ाती हूं मैं, हाँ। तो अब क्या चाह रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश चाह रहा है कि आप भैया इस वाली साइड आ जाइए, इस इलाके में, और यहां पर आकर आप इस नदी का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब यहां अगर चीन आ जाएगा तो चिकन नेक कितना दूर रहेगा? अब वो दूसरा वाला ग्राफिक जरा इस पर डालिए, ठीक है। दूसरा वाला ग्राफिक डालेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीस्ता नदी जो गुजरती है बांग्लादेश में, उसके बाद वो चली जाती है, और जिस पॉइंट पर तीस्ता नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, वहां से कौन सी चीजें शुरू हो जाती है? वहां से सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक की दूरी जो है वो करीब 100 किलोमीटर हो जाती है। ये देख रहे हैं आपको, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है, ठीक है। अब यहां पर वो कह रहा है कि आकर आप अपना डेरा जमा लो, और ये कितना दूरी पर है? ये महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चीन आ जाता, चीन तो वहां ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बांग्लादेश के इलाके में वो आकर यहां खड़ा हो जाता है तो हमारे चिकन नेक से उसकी दूरी हो जाती है केवल 100 किलोमीटर, और ये खतरनाक है। बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी परियोजना में सीधी एंट्री दे दी है। चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत चालाकी से यह समझौता कर लिया है। समझौते के मुताबिक चीन तीस्ता नदी से गाद निकालने में मदद करेगा, नदी के वाटर मेंटेनेंस का काम करेगा। अब समझौता तो ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन असल बात क्या है? तीस्ता नदी की सफाई नहीं है, चिकन नेक पर नजर है। 100 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाने की उसकी चाहत है। चीन ने बड़ी होशियारी से भारत को घेरने का एक और प्लान बांग्लादेश के साथ मिलकर तैयार किया, मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिला लिया। भारत के लिए यह बेहद अहम बंदरगाह है। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मोंगला पोर्ट को चीन की मदद से बागेरहाट में 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पहले इस जमीन को इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाथ वापस खींच लिए थे। अब चीन ने बड़ी चालाकी से मोंगला पोर्ट को लेकर तारिक रहमान के साथ समझौता कर लिया। बांग्लादेश ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ एक और समझौता किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ गई, फिर तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया है, उसे देखिए। सीएम हिमंता ने बांग्लादेश के
एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश के पास भी अपने 2 चिकन नेक है और दोनों से कहीं ज्यादा असुरक्षित है ये दोनों हमारे वाले से। उन्होंने लिखा पहले चिकन नेक जो है वो 80 किलोमीटर लंबा नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर है। यहाँ कोई भी रुकावट पूरे रंगपुर डिवीन को बांग्लादेश से बाकी हिस्सों से पूरा अलग कर सकती है। और दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है। तो बांग्लादेश ये ना समझे कि चीन को लाकर उसके दिन मीठे मीठे हो गए हैं। हमें पता है चीनी कम करना। इस ट्वीट का सीधा मतलब है कि भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। भारत के हाथ पहले ही बांग्लादेश की गर्दन पर है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चिकन नेक को पहले ही अभेद किला बना दिया है। अगर बांग्लादेश की मदद से चीन ने चिकन नेक की तरफ देखने भर की हिम्मत की तो भारत ने भी गर्दन दबोचने की तैयारी कर रखी है। अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का त्रिशक्ति कोर जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। T-90 टैंक युद्ध का अभ्यास यहां होता रहता है जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में तैयारी कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का हाशिम आरा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है, बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर। रफाल और ब्रह्मोस तैनात हैं यहां पर। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर हैं। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं जिसमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि चिकन नेक ये वो रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। भारत इस चिकन नेक की सुरक्षा किस तरीके से कर रहा है ये भी समझ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इस रास्ते से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। आप देखिए कि चिकन नेक से होकर 40 किलोमीटर लंबा जो अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बन रहा है उसकी योजना तैयार है। यह अंडरग्राउंड हिस्सा पश्चिम बंगाल के 10 माइल हाट और रंगपानी रेलवे स्टेशन के बीच बनने वाला है। अंडरग्राउंड ट्रैक जमीन के नीचे लगभग 20 से 24 मीटर की गहराई, उस पर बिछाया जाने वाला यह ट्रैक हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक होगा वो। तो जिसको ये लग रहा है कि वहां बिठाकर चिकन नेक पर नजर रखी जाएगी तो तुम तो यहां देखोगे और वहां केवल गर्दन नहीं पूरा शरीर हथिया दिया जाएगा। न्यूज की पाठशाला में आज सबसे पहले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाला, जिसमें आपको बताऊंगी चढ़ावा चोरी के मामले में 9 के खिलाफ FIR, 8 को जेल और ये 9वां आरोपी कौन है। योगी ने जो कहा कर दिखाया। अब पॉलिटिक्स यहां पर चरम पर। 10 दिन में ये पहले कहा था ना अभी कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, क्या हो गया। और चाचा भतीजा जीजा साला दोस्त यार सब के सब जेल गए। 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ है। और चढ़ावा चोरी में क्या बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय ने आज इस्तीफा तो दे दिया लेकिन बवाल अभी भी मचा हुआ है। और आप लोग ये समझ लीजिए 40 दिन में 70 बार रामलला का चढ़ावा चोरी हुआ। कितनी बार हुआ? 70 बार। यानी अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, राउंड अप करने की कोशिश करूं तो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी हो रहा था। एक दिन में 2 बार। सुनकर शौक लग जाए किसी को भी। लेकिन SIT की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और SIT की जांच में आज ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप सुनकर हिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है टाइम्स नाउ नव भारत के पास और इस रिपोर्ट में क्या क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको दिखाती हूं कि रामलला का चढ़ावा चोरी करने के आरोप में आज दिन भर हुआ क्या क्या है। हो सकता है आप लोग बिजी रहे हो, छोटा मोटा आपने अपने मोबाइल में देख लिया हो, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे देती हूं। ठीक है, तैयारी पूरी आपकी। सबसे पहले तो टिन्नू यादव की गैंग चढ़ावा चोरी कैसे करती थी इसका मोडस ऑपरेंडाई आपके सामने रख रही हूं। बहुत तरीके से शातिराना तरीके से ये लोग चोरी करते थे। आज चढ़ावा चोरी के सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। और ये जो आरोपी हैं इन्होंने बताया कि करते क्या थे। अयोध्या की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में कल शाम 9 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और हमने आपको यह खबर बताई थी।
अब ये 9वां आरोपी अज्ञात है, इसीलिए सस्पेंस अभी बना हुआ है कि ये 9वां आरोपी भैया है कौन। इधर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर रही। और अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस साल 27 अप्रैल से 5 जून तक, यानी 40 दिनों में, 27 अप्रैल से 5 जून, तारीख गिन लीजिए, 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी किया गया। और यह चढ़ावा चोरी गैंग, इसका मुखिया टिन्नू यादव और बगल में था उसके सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। सभी 8 आरोपियों के पास से अब तक 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। कितने? 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं अभी तो केवल। एसआईटी की टीम ने 15 जून को चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू कर दी थी और 10 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। सीएम योगी अभी 7 दिन पहले जब अयोध्या गए थे तब उन्होंने भरे मन से यही दावा किया था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हो गया है। सरकार की एसआईटी की जांच में 90 दिन एफआईआर दर्ज हुई। 10वें दिन सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में ठूस दिया गया। 9वां भी अज्ञात है। लेकिन अखिलेश यादव शायद इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज और इशारों में कहा, क्या कहा? वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, वो क्या करेंगे दूध का दूध पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंखों का पानी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने उसके बाद तगड़ा जवाब दिया। अब उस जवाब को भी आप सुन लीजिए। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। और जैसा मैं आपको कह रही थी, एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा एसआईटी ने वो मैं आपको बताऊं, लेकिन कल से बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये दावा सुन रहे होंगे, एसआईटी की रिपोर्ट, 100 पन्नों की रिपोर्ट, 140 पन्नों की रिपोर्ट, 150 पन्नों की रिपोर्ट। भैया ऐसा कुछ नहीं है 150 पन्नों की रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी की जांच पर एसआईटी की रिपोर्ट केवल 20 पन्नों की है, केवल 20 पन्नों की। और उस 20 पन्ने में बहुत चीजें क्लियर दिख रही हैं। ना 150 पन्ने हैं, ना 120 पन्ने हैं, केवल 20 पन्ने हैं। और इस पन्ने में क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत पहले ही चढ़ावा चोरी का अंदेशा हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी व्यक्तिगत नहीं थी, किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला रैकेट करीब 2 साल से संचालित हो रहा था। 2 साल। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई जानते हैं आप लोग? कब हुई बताओ? 22 जनवरी। साल पता है? हाँ, 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो 24, 25, 26, मतलब 24 से 25 से 26 2 साल हो गए। 2 साल। और पूरा अगर मैं गिनूं तो तब से लेकर अब तक 2 साल 5 महीने 4 दिन बीत जाते हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी का जो गैंग है वो मंदिर के उद्घाटन के 5 महीने बाद से ही काम पर लग गया। तो 2 साल 5 महीने 4 दिन, 2 साल से ये 5 महीने जैसे ही निकले, सिस्टम समझ में आया, ये लोग चोरी के काम पर लग गए। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इसी साल 27 अप्रैल से 5 जून तक का सीसीटीवी फुटेज जब उसकी जांच की गई तो इस गैंग को 70 बार चढ़ावा चोरी करते हुए देखा गया। चढ़ावा चढ़ाने से लेकर उसकी गिनती करने तक कई लेवल पर लापरवाही बरती गई। और इसी आधार पर आज चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और फिर उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। रिपोर्ट में यह दावा है कि पूछताछ के दौरान ये टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव
ये दोनों चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर चुके हैं। टिन्नू यादव के पास बिना किसी आदेश के, बिना किसी कागज पत्तर के दान पेटियों की चाबी रहा करती थी। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की इस चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर पहचान हो गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पता है क्या लिखा है, कि सुभाष श्रीवास्तव ने बहुत शातिराना तरीके से चढ़ावा चोरी करने के लिए अपने लोगों को गैंग में अलग अलग जगह फिट कर दिया। मैनेजमेंट से लेकर गिनती करने तक अपने लोगों को इसने फिट कर दिया। और वो कौन कौन है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। यानी एसआईटी की अब तक की रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है उसी को आधार बनाकर मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। योगी सरकार में वैसे भी एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और ये तो रामलला के चढ़ावे का मामला है, पूरा देश देख रहा है और इसीलिए योगी पहले दिन से कह रहे हैं इस मामले में कि हम बहुत एक्टिव हैं। हर अपडेट वो खुद ले रहे हैं। आज योगी ने इस मामले में राजनीति करने वाले लोगों को कैसे नसीहत दी, जल्दी से ये सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनको पुराना अपना टाइम याद दिला रहे हैं। वैसे आज अरविंद केजरीवाल भी गए थे राम मंदिर, तो फिर जगह जगह उनके वो पुराने वक्तव्य याद दिलाने लगे सोशल मीडिया पर लोग, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी नानी कहती थी कि अस्पताल बन जाना चाहिए, ऐसी कोई बात। खैर, उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चोरी के मामले में जो ये 8 किरदार इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, ये है कौन, ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं? कि जानते हैं आप लोग कौन है ये लोग? मोटा मोटी जानते हैं कि बताऊं मैं? चलिए बता देती हूँ। ये सब मिलकर कैसे चोरी करते थे वो भी आपको बताती हूँ रामलला के चढ़ावे की। पहला आरोपी है राम शंकर यादव, इसको टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ट्रस्ट महासचिव, क्योंकि अब तो भाई इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय का ही ड्राइवर था। मंदिर में रोज सारे कामकाज जितने भी होते थे उसमें सीधा ये दखल देता था। यहां तक कि दान पेटियों की चाबियां भी इसी के पास रहती थी। फिर दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्र। चढ़ावे की जो नकदी आती है ना, उसको गिनने का काम था इस अनुकल्प मिश्र का। सबसे पहले इसी को दबोचा गया और जब इसे धर पकड़ा ना, तो कौशलपुरी में इसका मकान है, वहां से 20 लाख रुपए कैश मिले। 20 लाख रुपए अनुकल्प मिश्र के यहां से। तीसरा आरोपी लवकुश मिश्र है। अब ये अनुकल्प मिश्र जो है ना, उसका ये बहनोई है और अनुकल्प का पिता रविंद्र मिश्र, उसने मंदिर में रखवाया इस लवकुश को। और लवकुश के घर से पता है कितना पैसा मिला? नकद 10 लाख रुपए। है आपके घर में किसी के? है आप लोगों के घर में है 10 लाख रुपए? अगर कोई आ जाए तो ये इन लोगों के यहां से मिला। फिर चौथा आरोपी मनीष यादव। ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने इसे 4-5 महीने पहले ही मंदिर में रखवाया था और इसके यहां से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। अब पांचवा है सुभाष श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी है और मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी भी है। चढ़ावे का जो कैश आता था उसको गिनने का काम यही साहब करते थे। छठा आरोपी है अविनाश शुक्ल। ये चढ़ावे में मिला कैश गिना करता था, अयोध्या में ही रहता था और इसके खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। फिर आता 7वां आरोपी करुणेश पांडे। ये भी चढ़ावा जो कैश होता था उसकी गिनती करता था और अनुकल्प का बड़ा करीबी बताया जा रहा है। फिर आता है 8वां आरोपी रमाशंकर मिश्र। इसकी ड्यूटी चढ़ावे का जो कैश आता था उससे गिनने में, मतलब जितने भी लोग ये गिनने वाले थे ना, सारा खेल यही कर रहे थे।
इसके पास से भी नकदी बरामद हुई है। अब आप सोच रहे होंगे खेल क्या हो रहा था भैया, जानना चाहते हैं खेल क्या हो रहा था? हाँ, अब सुनिए खेल क्या हो रहा था। देखिए, सीएम योगी बार बार कह रहे हैं कि चढ़ावे चोरी मामले के बहाने अवधपुरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी की वो बात सच साबित भी हो रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सिंधी समाज की तरफ से, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि सिंधी समाज की तरफ से अनुराग रस्तोगी नाम के एक शख्स ने राम मंदिर उद्घाटन के वक्त 60 किलो चांदी दान की थी। उसकी कोई रसीद उन्हें नहीं मिल रही है। ये पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी की जो 20 पन्नों की रिपोर्ट है ना, उसमें सिंधी समाज ने 2 बार दान दिया था और वो दान ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। दोनों बार 21 जुलाई 2020 को दान दिया था, दूसरी बार 28 जुलाई 2020 को दान दिया था। ये दोनों दान वहां पर मौजूद है। कुल 38 किलो चांदी की ईंट दान में दी थी, वो भी मिली है, उसका रिकॉर्ड भी है। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को भी करीब 25 किलो चांदी की ईंट दान में मिली थी, वो भी रिकॉर्ड है।